ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जब आरपीएससी पेपर लीक माफियाओं पर गहलोत सरकार का बुलडोजर गरजा था और राजस्थान सरकार के आदेश पर जेडीए ने माफियाओं के कोचिंग सेंटर और आलीशान बंगले को खंडर में तब्दील कर दिया था। लेकिन गहलोत सरकार यही नहीं रुकी और इन तमाम किए कराए का खर्चा भी माफियाओं से ही वसूलने की तैयारी शुरू कर दी। अब मामला ये है कि अगर खर्चे की रकम भूपेंद्र सारण जमा नहीं करता तो जेडीए उसके घर की कुर्की जब्ती कर सकता है। दरअसल आरपीएससी पेपर लीक के बाद मास्टरमाइंड पर कार्रवाई करते हुए जेडीए ने भूपेंद्र सारण के घर बुलडोजर चलाया था। जेडीए के मुताबिक सारण के घर पर बुलडोजर चलाने का कुल खर्चा 19,11,000 रुपए आया था, जिसे भूपेंद्र सारण के परिवार को ही भरना था। इस मामले को लेकर अथॉरिटी ने भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण को एक कानूनी नोटिस भी थमाया था कि जल्द से जल्द वो ये रकम जेडीए के पास जमा करवा दें। लेकिन अभी तक भूपेंद्र सारण ने ये रकम जेडीए को नहीं दी है, जिसके बाद जेडीए ने सारण के घर को कब्जे में लेकर उसकी कुर्की जब्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके अलावा जेडीए ने भूपेंद्र सारण को 7 दिन का समय दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन तक ये रकम जेडीए के खाते में जमा नहीं की गई तो उस घर को नीलाम कर दिया जाएगा और उस राशि से जेडीए अपने खर्चे की भरपाई करेगी। वहीं इस मामले को लेकर जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया, आरोपी के घर को कुर्क करके नीलाम करने के अधिकार हमें प्राप्त हैं। हमने सिर्फ सारण के मकान का वैध हिस्सा ढहाया था। इस हिस्से को तोड़ने पर जेडीए का कुल 19,11,355 रुपए का खर्च हुआ था। इस खर्चे की वसूली के लिए जेडीए ने 23 जनवरी को डिमांड नोटिस जारी करते हुए सारण और उनके भाई को ये रकम जमा करवाने के लिए कहा था। बता दें कि 13 जनवरी को पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण का जयपुर के अजमेर रोड पर स्थित घर गिरा दिया गया था। इस कार्रवाई में जेडीए ने अवैध निर्माण के चलते घर का एक हिस्सा ढहा दिया था। हैवी ड्रिल मशीन से घर की 15 फीट की छत काटी गई थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी पर्चा लीक मामले में शामिल 4 सरकारी कर्मचारियों को पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके अलावा भूपेंद्र सारण साल 2011 में जेएनएम भर्ती पेपर आउट प्रकरण और वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में शामिल था। वहीं पुलिस जयपुर से भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड और पत्नी को भी गिरफ्तार कर चुकी है।